नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सीईटी टेस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 2021 के अंदर राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की थी। राजस्थान के केंद्र की तर्ज पर कई तरह की सरकारी भर्तियों के लिए एक समान पात्रता सीईटी होगी जो रेलवे रेलवे एसएससी आईबीपीएस प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा सीईटी करवाया जाएगा। उसी तरह राजस्थान में भी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों के लिए परीक्षा होगी जो राजस्थान सीईटी का होगा। बात करते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 23 जून 2021 को जारी किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया इसको 23 जून 2021 को। ये जो आदेश है नोटिफिकेशन है इसमें लिखा गया है कि राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवाओं के भर्ती के संबंधित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और इसमें आरपीएससी दोनों ही आयोजित करवा सकती है इसमें परीक्षाएं। और अधीनस्थ मंत्रालय सेवाओं के पदों पर सभी 170 अथवा किसी अन्य भर्ती संस्था के माध्यम से भर्ती की जाती है। इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती के प्रत्येक पद के लिए पृथक कई बार आवेदन करना एवं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। इसी से छुटकारा देने के लिए जो राजस्थान सरकार ने सीईटी आयोजित करवाया है। राज्य के सेवाओं के विभिन्न पदों हेतु भर्ती के लिए अभ्यर्थी को बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क, परीक्षा यात्रा तथा भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों के अलग अलग पदों हेतु पृथक परीक्षाएं आयोजित करने से होने वाले समय श्रम व्यय को कम करने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार के अधीनस्थ मंत्रालय सेवाओं को गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक समान पात्रता सीईटी आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंदर जो राजस्थान समान पात्रता परीक्षा प्रावधान लागू करने के लिए निम्न निर्देश जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं निर्देश नंबर 1 जिसके अंदर यह बताया गया कि अधीनस्थ मंत्रालय सेवाओं को गैर तकनीक पदों के सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। जो सूची फर्स्ट है उसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल और सूची सेकंड है उसमें 12th लेवल के स्टूडेंट भाग ले सकेंगे। किसी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा को अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। नंबर 2 स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड में उल्लेखित पदों के लिए पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। जो इसको देखते हैं हम, जो ग्रेजुएशन है इसके अंदर सूची फर्स्ट के अंदर आती है ग्रेजुएशन और सूची सेकंड के अंदर आती है 12th। जो 12th है और इसमें ग्रेजुएशन आती है और इसमें 12th आती है। तो 12th और इन दोनों का एग्ज़ाम है जो अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। सीईटी है दोनों का कॉमन एग्ज़ाम नहीं होगा, इनका सिलेबस भी डिफरेंस रहेगा और दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम होंगे और ये साल के अंदर एक बार इसका एग्ज़ाम होगा। पॉइंट नंबर 3 समान पात्रता परीक्षा जो आरएसएसबी द्वारा करवाई जाएगी और इसमें आयोजन वर्ष में एक बार होगा। इस परीक्षा का एक बार ही साल में आयोजन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 इसमें बहुविकल्पीय मल्टी टाइप क्वेश्चन होंगे जो ऐब है सैदैब उस प्रकार के क्वेश्चन लिए जाएंगे। ये उस बोर्ड के द्वारा जो गठित की जाएगी कमेटी उसके बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 6 कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें सभी अभ्यर्थियों को सार्वजनिक करके बताया जाएगा कि आपके इतने अंक लेकर आए इस पेपर में। इस परीक्षा तो कोई न्यूनतम इसमें मिनिमम मार्क्स लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई ऐसी जो कंडीशन नहीं रखी गई कि आप कम से कम इतने मार्क्स लेके आएंगे, ऐसी इसमें विशेषता नहीं है। समय पर परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को आवेदन पत्र आमंत्रण किए जाएंगे।
समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता जो 3 वर्ष रहेगी, अर्थात कोई विद्यार्थी परीक्षा में एक बार अंक अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। जैसे कि एक अभ्यर्थी ने इस पेपर को दिया सीईटी को, और उसके अंदर उसने क्वालिफाई कर लिया उसको, और उसके अंदर उसके नंबर है 80%, तो वो जो 3 साल तक उसकी वैधता रहेगी। 3 वर्ष तक जैसे ही इस संबंधित विभाग है जो रिक्रूटमेंट निकालता है, तो जो 80% उसकी पटवारी की जो रिक्वायरमेंट है उस 3 वर्ष के अंदर अंदर आई हुई है, और उसने 60% वालों को लेना है, तो जिस स्टूडेंट के 80% है वो इसमें आ सकता है। अगर किसी अन्य जो विभाग के अंदर वैकेंसी आई है उसके अंदर 65% मार्क्स वालों को चाहिए, तो वो इसमें भी जा सकता है। अगर किसी के अंदर 90% है तो वो इसमें नहीं जाएगा। इस 90% पढ़ेंगे, चाहे वो इन 3 सालों के अंदर 3 पेपर दे सकता है, जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के अलग अलग। फर्स्ट के अंदर 80% लेके आया, सेकंड के अंदर वो 90 लेके आया, और थर्ड के अंदर वो है जो 60% लेके आया। जिस टाइम 3 सालों के अंदर अलग अलग सीईटी एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन जो जिसमें ज़्यादा नंबर लेके आए वही मान्यता रहेगी। पॉइंट नंबर 8, इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधित एवं अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी विद्यार्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधार हेतु कितनी ही बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है। जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उससे पात्र हेतु गिना जाएगा। अब बात करते हैं इसमें पॉइंट नंबर 9, समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू रहेगा। इसके अंदर जो पिछले नियमों के आधार पर जो आरक्षण व्यवस्था थी वो लागू रहेगी। पॉइंट नंबर 10 में यह कहा गया है कि समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी। बैंक के लिए तो वो 2 एग्ज़ाम होते थे, टायर 1 और टायर 2। जो टायर 1 है जो उसके लिए ये सीईटी योग्य मानी जाएगी मेंस में जाने के लिए। के नंबर है जो मेंस के अंदर इसके काउंट नहीं किए जाएंगे। अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। पॉइंट नंबर 11, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक बार ही पंजीयन करवाएगा, जो न केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एक बार आवेदन के आधार पर सर्जित यूनिक पहचान संख्या दे दी जाएगी जो पॉइंट नंबर 13, समान पात्रता परीक्षा संबंधित प्रावधान हेतु विज्ञप्ति पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। इसमें यह कहा गया है कि जो इस 23 जून 2021 से पहले जितने भी जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, जो पटवारी के हो, पुलिस के हो, 23 जून 2021 से पहले जितने भी फॉर्म लागू कर चुके हैं उसमें ये प्रावधान लागू नहीं रहेगा। सीईटी उस एग्ज़ाम उसके लिए बाध्यता नहीं रहेगी। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएंगे जैसे पटवारी के हो या किसी और के हो तो उसमें वो बाध्यता रहेगी। अब बात करते हैं जो शेड्यूल फर्स्ट है उसके अंदर क्या कहा गया है। जो सीईटी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल के लिए होगा उसके अंदर जेलदार का होगा, जूनियर अकाउंटेंट का होगा, टीआरए का होगा, टैक्स असिस्टेंट का होगा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर का होगा, मैनेजर इंडस्ट्री स्टेट का होगा, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर का होगा, सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है उसके लिए उसका भी होगा, सुपरवाइजर के लिए होगा, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर
प्रोविजन के लिए भी होगा, इसमें डिप्टी जेलर के लिए होगा, असिस्टेंट जेलर के लिए होगा, पटवारी के लिए भी होगा, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर उसका भी होगा, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड सेकंड। ये लगभग जो ग्रेड शेड्यूल फर्स्ट है, जो ग्रेजुएट लेवल के जो 12 प्रकार के जो विभाग है उसमें ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जो अभी पटवारी और अन्य जो अप्लाई कर चुके हैं, जो 23 जून 2021 से पहले जो अभी तक उसके एग्ज़ाम होने हैं, तो उसमें ये CET जो बाध्यता नहीं रहेगी। अगर उसके बाद में जैसे नई रिक्वायरमेंट निकलती है पटवारी की, अगर किसी अन्य की जो अभी तक उसके फॉर्म अप्लाई नहीं किए हुए हैं, तो वो 23 जून 2021 के बाद निकलने वाली रिक्वायरमेंट में ये CET एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए बाध्यता रहेगी। बात करते हैं शेड्यूल सेकंड, जो सेकेंडरी लेवल 12th के स्टूडेंट के द्वारा जो 8 विभाग है जो इन पदों पर रिक्वायरमेंट है जो निकालती है। तो इसमें लेबोरेटरी इंचार्ज हो गया, फॉरेस्टर हो गया, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट हो गया, क्लर्क ग्रेड सेकंड हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, क्लर्क ग्रेड सेकंड हो गया, LDC हो गया और जमादार ग्रेड सेकंड हो गया। ये है जो शेड्यूल सेकंड सेकेंडरी लेवल 12th के लिए CET एग्ज़ाम इन पदों पर रिक्वायरमेंट है जो, और इन पदों के लिए जो रिक्वायरमेंट निकलेगी तो उसमें CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको स्टूडेंट को 12th के स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा। और उसमें ये बात है कि जो ग्रेजुएट भी इसको दे सकता है और 12th के स्टूडेंट भी दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएट कर रखी है तो वो इस शेड्यूल सेकंड को भी दे सकता है और शेड्यूल फर्स्ट को भी दे सकता है। अगर स्टूडेंट ने 12th कर रखा है तो वो शेड्यूल सेकंड ही दे सकता है, शेड्यूल फर्स्ट नहीं दे सकता। इसमें ये जो नियम है दे रहेंगे। अब बात करते हैं मोटा मोटी इसमें क्या लिखा गया है, किसके बारे में संबंध है। राजस्थान CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आयोजन का जिम्मा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर होगा। राजस्थान CET में प्राप्त अंकों की वैधता 3 साल तक रहेगी। कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में एक बार बैठ कर अर्जित अंकों के आधार पर 3 साल तक संबंधित पदों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसरों की कोई सीमा तय नहीं की गई। जिस वर्ष परीक्षा में अभ्यर्थी के अधिक अंक होंगे उसे पात्रता के लिए गिना जाएगा। अब भर्ती के लिए परीक्षा होगी। राजस्थान CET आयोजन साल में एक बार होगा। ये 20 सेवाओं की 24 भर्तियों के लिए होगा। इनमें ग्रेजुएट लेवल की 12 जो 12 और सीनियर सेकेंडरी लेवल की 12वीं के लिए जो 8 सेवाएं शामिल है। इसमें पटवारी, LDC, क्लर्क, ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी जो पूरी कर दी गई है। अब मेन बात यह है कि जो भर्तियां चल रही है इसमें CET लागू नहीं होगा। जो अभी तक वर्तमान में चल रही जिसमें CET लागू नहीं होगा। जो MSSB की ओर से 4421 पदों पर पटवारी के जो भर्ती फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उसमें CET लागू नहीं होगा। थैंक्स दोस्तों, वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।